ये कहानी शुरू होती है 5 फरवरी 1985 को, जब उस महान बच्चे का जन्म हुआ जो फुटबॉल जगत की इस दुनिया का चमकता हुआ सितारा है। वैसे तो दीन और दुनिया उसे बहुत अच्छे से जानती है और लोग इंस्टाग्राम पर उसकी एक एक तस्वीर का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। आज वो बहुत से लोगों का आइडियल भी है और हो भी क्यों ना, जो वह आज जो भी है अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने पैशन की वजह से है। दोस्तों, आपको ये सुनकर झटका लगने वाला है कि इस शोहरत के शिखर पर चमकते हुए सितारे की शुरुआत टपकते हुए टीन की छत से हुई है, जो आज 700 करोड़ से भी ज़्यादा कमाता है। जी हाँ, 700 करोड़ रुपए सालाना से भी ज़्यादा कमाता है। लेकिन दोस्तों, इस लड़के की ज़िंदगी इतनी आसान तो बिल्कुल नहीं है जितनी आज आपकी और हमारी है, लेकिन इसकी स्टोरी हमें दिल से मोटिवेशन देने वाली है। दोस्तों, आज ये इंसान जिस सफलता पर है, हर खिलाड़ी उस सफलता पर पहुंचने के लिए सदियों लगा देता है, लेकिन शायद तब भी वो नहीं पहुंच पाता। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात हो रही है। दोस्तों, कहने वाले ने भी क्या खूब कहा है कि जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में तब्दील हो जाए तब आप समझ जाइएगा कि आप सफलता की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो सिर्फ फुटबॉल लवर्स के लिए है या क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फ़ैन के लिए है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वीडियो दोस्तों उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, जो इस वीडियो से मोटिवेशन लेकर अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। और मेरे दोस्तों, याद रखो कि पर्दे के पीछे कैमरे से बहुत दूर सिर्फ मेहनत और सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे जानिए कि एक गरीब माली का बेटा कैसे आज एक इतना बड़ा स्टार बन चुका है। क्रिस्टियानो का जन्म पुर्तगाल के शहर हंचल में हुआ था। क्रिस्टियानो का नाम उनके पिता ने अपने फेवरेट एक्टर और अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन के नाम पर रखा था। रोनाल्डो की आर्थिक स्थिति दोस्तों कुछ खास नहीं थी। रोनाल्डो के पिता नगर निगम में एक माली का काम किया करते थे। छोटी उम्र से ही रोनाल्डो को फुटबॉल खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था। इसी खेल प्रेम को देखते हुए 8 साल की उम्र में, दोस्तों सिर्फ मात्र 8 साल की उम्र में, क्रिस्टियानो को अपने पहले क्लब एंडोरिना स्पोर्ट्स क्लब में चुन लिया गया। क्रिस्टियानो की मां उन्हें बचपन में क्राई बेबी कह के बुलाया करती थी, क्योंकि क्रिस्टियानो जब भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते थे, वह फील्ड में खड़े होकर ही रोना शुरू कर देते थे, जो कि मजाक मजाक में आज भी उनके साथ खेलने वाले खिलाड़ी उन्हें बुलाया करते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, 10 साल की उम्र होते होते क्रिस्टियानो रोनाल्डो को शहर के सबसे बड़े क्लब नेशनल फुटबॉल क्लब में चुन लिया गया। वहां उन्होंने सिर्फ 2 साल खेला और फिर 1997 में पुर्तगाल के स्पोर्टिंग क्लब के लिए ट्रायल देने गए, जहां लिस्बन के सिलेक्टर्स ने पहले ही साफ कर दिया था कि जो सबसे ज़्यादा गोल मारेगा सिर्फ वही सिलेक्ट होगा। क्रिस्टियानो की टीम 3-0 से जीत गई, जिसमें 1 गोल रोनाल्डो ने और 1 गोल उनके दोस्त अल्बर्ट ने मारा था। और आज भी रोनाल्डो अल्बर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं अपने फर्स्ट ब्रेक के लिए, क्योंकि जब 3rd गोल की बारी आई तब अल्बर्ट अकेले ही बॉल को गोलकीपर के पार लेके जा चुके थे और सिर्फ बॉल को टच करके गोल पोस्ट में डालने वाले थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बॉल रोनाल्डो को पास की और रोनाल्डो ने गोल किया और आखिरकार रोनाल्डो का सिलेक्शन हो गया। रोनाल्डो ने पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्टिंग क्लब लिस्बन स्पोर्टिंग क्लब में सिलेक्शन पा लिया। जब अपने दोस्त से उन्होंने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब अल्बर्ट ने कहा कि रोनाल्डो, तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे प्लेयर हो और तुम इस सिलेक्शन के लिए डिज़र्विंग थे। और तब से लेके आज तक वो दोनों बहुत ही ज़्यादा ख़ास दोस्त हैं। यह क्लब लिस्बन में था, इसीलिए मात्र 12 साल की उम्र में रोनाल्डो को अपने सारे परिवार को छोड़कर जाना पड़ा। रोनाल्डो को इस बात का बहुत दुख था, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। असली कठिनाई तो अब शुरू होने वाली थी। जब रोनाल्डो 15 साल के हुए तब उनके माँ बाप को पता चला कि उनके दिल में तकलीफ़ है। इसी कारण रोनाल्डो को डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप फुटबॉल को छोड़ दीजिए, लेकिन रोनाल्डो के पास अब सिर्फ 2 विकल्प थे। या तो रोनाल्डो फुटबॉल छोड़ दे या तो बेहद ही मुश्किल हार्ट सर्जरी करवा ले। लेकिन रोनाल्डो ने अपने पैशन को चुना, क्योंकि रोनाल्डो के लिए फ़ुटबॉल को छोड़ना इम्पॉसिबल सा हो गया था। इसीलिए उन्होंने डॉक्टर को सर्जरी करने के लिए कहा, लेकिन सर्जरी में उनकी जान भी जा सकती थी। मगर सर्जरी सक्सेसफुल रही और कुछ समय बाद वो अपने पैशन को फॉलो करते हुए फुटबॉल फील्ड पर वापस आ गए।
लेकिन कुछ समय बाद एक और हादसा उनका इंतज़ार कर रहा था। ज़्यादा शराब पीने की वजह से उनके पिता की मृत्यु हो गई। रोनाल्डो अंदर से टूट चुके थे क्योंकि रोनाल्डो सबसे ज़्यादा अपने पिता के ही करीब थे। शराब से पिता की मौत के कारण क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आज तक कभी शराब को हाथ नहीं लगाया और वह रेगुलर ब्लड डोनर होने की वजह से आज तक उन्होंने एक भी टैटू अपनी बॉडी पे नहीं बनवाया है। पिता के जाने के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। यहाँ तक उनकी माँ मारिया को लोगों के घर में काम करके उन लोगों के घर में खाना बना के अपना घर चलाना पड़ा, लेकिन रोनाल्डो ने कभी हार नहीं मानी और मात्र 17 साल की उम्र में अपना पहला क्लब मैच खेलने के बाद रोनाल्डो ने कभी वापस मुड़ के नहीं देखा। 18 साल की उम्र में उन्हें इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने $17 मिलियन में साइन किया। हालांकि मैनचेस्टर यूनाइटेड में रोनाल्डो ने जर्सी नंबर 28 की मांग की थी, मगर उन्हें जर्सी नंबर 7 मिला, जो कि आज भी उनकी जर्सी का नंबर है। मैनचेस्टर यूनाइटेड में उन्होंने एफए कप से जीत के साथ शुरुआत की, जिसमें 3 प्रीमियर लीग टाइटल्स, 1 चैंपियन लीग टाइटल और 1 फीफा वर्ल्ड कप भी शामिल है। 2009 में रियल मैड्रिड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को $132 मिलियन देकर रोनाल्डो को अपनी टीम में शामिल किया। ये आज तक किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव फुटबॉल ट्रांसफ़र एसोसिएशन माना जाता है। रियल मैड्रिड में ये कॉन्ट्रैक्ट 2009 से 2015 तक के लिए साइन किया था। रियल मैड्रिड के लिए उन्होंने भी 15 ट्रॉफीज़ जीती, जिसमें 2 ला लीगा टाइटल्स और 4 चैंपियन लीग टाइटल्स शामिल हैं। और फिर 2018 में रोनाल्डो को इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने £100 मिलियन में साइन किया। और फिर दोस्तों 2015 में पोर्चुगीज़ फुटबॉल फेडरेशन ने बेस्ट पोर्चुगीज़ फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ऑल टाइम्स का खिताब भी दिया है। तो रोनाल्डो के पास इतना पैसा होने के बावजूद भी उनमें कोई घमंड नहीं है। वह लोगों की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। कोविड काल में भी उन्होंने अपने होटल्स तक को सर्व कर दिया था। दोस्तों, इस मेहनतकश इंसान से हम बहुत सारा मोटिवेशन ले सकते हैं और बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। There's a fair amount of worry amongst the Marseille supporters, and why not?